तंबाकू एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैंसर का, और मैक्सिमम केसेस जो होते हैं हमको तंबाकू सिगरेट वाले में वो मिलते हैं ओरल कैविटी कैंसर्स। ओरल कैविटी मतलब जबान, टंग, एल्वियोलस, दाढ़ या बक्कल म्यूकोजा, चीक। मैक्सिमम कैंसर्स यही है इंडिया में, और भोपाल में तो इसका परसेंटेज और भी ज्यादा है। पेशेंट को प्रिपेयर रहता है कि भाई मुझे कैंसर अगर हो गया है तो मेरा ऑपरेशन होना है और मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये बात सही भी है, पहले दूसरे स्टेज में सर्जरी बिल्कुल पॉसिबल है और मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे सर्जरी करके ठीक भी हो जाते हैं। मगर ऑपरेशन के बाद क्या, सर्जरी के आगे क्या हमने ऑपरेशन करा लिया और हम घर जाएं, हमें कभी नहीं आना, हम कैंसर मुक्त हो चुके हैं? यह गलतफहमियां बहुत ज्यादा फैली हुई हैं शहर में, प्रदेश में, देश में। एक बार हमने कैंसर निकाल दिया है तो हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें सिर्फ स्टेज 1 ट्यूमर की, जो बहुत छोटे हैं, उनके लिए सिर्फ सर्जरी हो सकता है अकेली काफी हो। मगर मैक्सिमम केसेस में हमको स्टेज 1 से बड़ा ट्यूमर मिलता है स्टेज 2 या स्टेज 3 का। सर्जन बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन हो गया है, अब आप आगे के ट्रीटमेंट के लिए हमारे दूसरे डॉक्टर से मिलिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से। और यहाँ पे हमारा पेशेंट के दिमाग में आता है कि यार ठीक तो कर दिया है मुझे, अब ये क्यों मिलवाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा पेशेंट लॉस्ट होता है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि पेशेंट आगे ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता है और वो 6 महीने के बाद आता है रिकरेंस के साथ। रिकरेंस मतलब बीमारी वापस लेके। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ऑपरेशन सही नहीं किया डॉक्टर साहब ने? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट फॉलो करता है गाइडलाइंस, नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। ऑपरेशन के बाद में जो ऑपरेशन का पूरा स्पेसिमेन भेजा जाता है जांच के लिए, उसके आधार पर तय होता है कौन सी स्टेज का ट्यूमर था और इसमें आगे रेडिएशन की जरूरत है या नहीं, कीमो की जरूरत है या नहीं। और मैं बताऊं आपको, 90% केसेस में रेडिएशन या कीमो की जरूरत पेशेंट को पड़ती ही है। व्यथा यह है कि पेशेंट हमसे मिल भी ले और हम समझा भी दें उसको, तो भी कई बार वो लॉस्ट टू ट्रीटमेंट, लॉस्ट टू फॉलोअप हो जाता है। और ये सारे पेशेंट हमको 6 महीने बाद मिलते हैं रिकरेंस के साथ में। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है ऑपरेशन के बाद भी आपको रेडिएशन या कीमो चाहिए, दैट मीन्स चाहिए। रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है जनरली हम 1 महीने के अंदर शुरू करना चाहते हैं उस ट्रीटमेंट को, क्योंकि उस समय तक ट्यूमर बढ़ना वापस शुरू नहीं होगा। 30 दिन का रेडिएशन होता है, कुछ केसेस में 35 दिन का भी होता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आना है डेली, मशीन पे लेटना है, मशीन गोल घूमेगी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, 10 या 12 रेडिएशन के बाद में कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, छाले आते हैं, चमड़ी काली होती है, पर जनरली वो प्रॉपरली मैनेज करें तो बहुत आराम से मैनेज भी हो जाता है। और इसका फायदा क्या है, आपने ऑपरेशन कराया, उसके बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट भी लिया, तो जब बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डिसीज बच भी गई होगी अगर सर्जरी के बाद में, वो भी इरेडिकेट हो जाता है। और जो चांसेस आपके डिसीज आने के मोर देन 70-80% थे ऑपरेशन के बाद में, वो घट के 10 से 5% रह जाते हैं। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि 10 से 5% तब भी रह जाते हैं जिसको हम कंट्रोल करते हैं या जिसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं रेगुलर फॉलोअप से। मतलब ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन कराया, उसके बाद भी आपको 3 मंथली 6 मंथली फॉलोअप पे रेगुलर आना है कि जो 5-10% चांस बीमारी के हैं वापस आ भी जाती है तो हमको टाइम पे पकड़ ले और वापस से ट्रीट कर दें। कुछ केसेस में रेडिएशन के साथ में कीमो भी दिया जाता है। ये डिसीजन आपका डॉक्टर लेगा, जो प्रॉपर गाइडलाइन देख के आपको बताएगा। तो इन केसेस में ऑपरेशन के बाद भी आप बिल्कुल ना माने कि आप पूरे ठीक हो चुके हो। आगे का ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है, जरूरी है, क्योंकि बीमारी का पहला मौका जो ठीक होने का होता है वो बेस्ट होता है। सेकेंड टाइम पे रिकरेंस में बीमारी ठीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% कम हो जाते हैं। ये जानकारी अगर आपके दिमाग में या आपके पास में कोई कैंसर पेशेंट है, कोई रिलेटिव हो, उसको दीजिए। आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए, यूट्यूब के जरिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आए आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।